हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो हम देखते हैं ये है क्या। हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स के साथ। अब हमने बोला हमारे पास कोई भी एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि हमने बोला शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? शुगर प्लस वाटर। तो शुगर एक कंपोनेंट हो गया हमारे पास और जो वाटर है वो हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस बाइनरी सॉल्यूशन की जो दो कंपोनेंट्स है हमने कंसीडर किए ए एंड बी, टू कंपोनेंट्स। सो जो हमारे पास ए कंपोनेंट है उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? Na। नंबर ऑफ मोल्स हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। तो हमारे पास ए कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल्स टू Na। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? Nb। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करेंगे। हमको निकालना है सपोज ए कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे XA इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास टोटल कितना है? Na प्लस Nb। क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कंसीडर किया? बाइनरी सॉल्यूशन, तो दो ही कंपोनेंट होंगे। ये आ गया हमारे पास क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमने यहाँ पे बी कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन निकाला है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम किसके ले लेंगे? बी के, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये तो आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशनशिप और भी होता है जो कि है हमारे पास XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। ओके, दिस इज द रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है ए कंपोनेंट का प्लस बी कंपोनेंट का, वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। सपोज आपने किसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट कर लिया XA की वैल्यू। अब आपको XB की वैल्यू इस फॉर्मूले से ना निकाल के डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे? XA हमारे पास है, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? XB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लिखा किसके लिए? जब हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन होगा। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे ट्राइनरी सॉल्यूशन हो तो हम क्या करेंगे? तो ट्राइनरी सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट फिर से आ जाएगा। लेट अस सपोज दो हमारे पास कंपोनेंट यही है, तीसरा हमने कंसीडर कर लिया, उसका कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? Nc। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? XA निकालना है। XA फॉर ट्राइनरी सॉल्यूशन, फॉर ट्राइनरी सॉल्यूशन। अगर ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो तीन कंपोनेंट होंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc, है ना? तो XA निकालना है तो Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही सेम हमारे पास क्या हो जाएगा? XB बी कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं तो बी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ऐसे ही हमारे पास XC आ जाएगा, NC डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, अब अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट है तो यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट भी ऐड कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला हो जाएगा XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे वहां पे। ठीक है, तो अगर हम जनरल फॉर्मूला बात करें, अगर हमारे पास आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ni डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc अप टू Ni। सो दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला। Xi इज इक्वल्स टू Ni डिवाइड बाय Na प्लस Nb, और वी कैन से 1 2 3 1 2 अप टू सो ऑन अप टू ith कंपोनेंट। ऐसे ही इस फॉर्मूले को हम चेंज कर देंगे, XA या फिर X1 लिख लेते हैं हम, X1 प्लस X2 प्लस X3 अप टू Xi इज इक्वल्स टू 1।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मोल फ्रिक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट गिवन है। फर्स्ट हमको दिया गया है ग्लूकोज, जो कि हमारे पास सोल्यूट है, क्योंकि सोल्यूट हमको पता है लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। 180 ग्राम वाटर दिया है, वो हमारे पास सोलवेंट है, तो एक को हम ए कंसीडर कर लेंगे, दूसरे को हम बी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हम निकालते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, हमारे पास जो ग्लूकोज है उसको हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज ए इज ग्लूकोज, एंड हमने कंसीडर किया वाटर इज बी। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है वो कितना गिवन है हमको, 18 ग्राम, 18 ग्राम, और हमको जो वाटर है वो कितना गिवन है, 180 ग्राम। सो ये तो हमको वैल्यूज गिवन है। अब हमको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मींस ग्लूकोज, या तो आप यहाँ पे ए लिखो, अगर आपको ए नहीं लिखना है तो पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, ग्लूकोज, ग्लूकोज लिखा हमने, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए Na। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा किसका, ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं, कार्बन कितने हैं, 6 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 12 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इंटू 1 इज द एटॉमिक मास, 6 इंटू हाउ मच, 16। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 72 प्लस 12 प्लस 96, 96, this is 0, 80, 180 will come, so this is 180 U या 180 G we can say। ओके, तो ये आ जाएगा 180 किस चीज के लिए, ग्लूकोज के लिए। गिवन मास हमारे पास ये था, मोलर मास ये आ गया किसका, ग्लूकोज का। ये हमने ग्लूकोज का निकाला। तो यहां से अगर मैं बात करूं, इसको हम डायरेक्ट कट कर देंगे, 1/10 आ जाएगा, मतलब 0.1 हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितने हैं, गिवन मास इज 180, और वाटर का हमको मॉलिक्यूलर मास पता होता है, कितना होता है, 18। अगर नहीं पता है तो कैलकुलेट कर लीजिए, H2O, हाइड्रोजन आर 2, मोलिकुलर सॉरी एटॉमिक मास इज 1 प्लस ऑक्सीजन एटम इज 1 एंड द atomic mass of oxygen is 16, so this will come 18, 2 plus 16 18 divided by 18। so जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110, यहाँ पे आ जाएगा 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट। अब बोथ द कंपोनेंट पूछा है, मतलब हमको XA भी निकालना है और XB भी निकालना है। तो हम XA निकाल लेते हैं, और XB कैसे निकालेंगे, XA 1 माइनस XA। ओके, तो XA हम निकाल लेते हैं। XA क्या होगा, NA डिवाइड बाय NA प्लस NB। इसको मैं लिख सकती हूँ NA, इसको मैं लिख सकती हूँ NB, क्योंकि हमने A किसको माना है, ग्लूकोज को। तो Na की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, Na की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय Na कितना है 0.1 प्लस Nb की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज 10। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.99। कितना आ गया, 0.99। अब हमारे पास XA की वैल्यू आ गई, मोल फ्रैक्शन आ गया कंपोनेंट A का, मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, ग्लूकोज का। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है हमको निकालना है वाटर का। तो ये हमारे पास रिलेशन है
इसको हम यूज करेंगे। XA की वैल्यू हमारे पास है, XB हमको फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस XA ये आ जाएगा। XA की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.99। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना बच जाएगा हमारे पास 0.01। तो ये हमारे पास क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये हमने निकाल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ this is mole fraction of A. Okay, so this is how we have to solve the question. Second question देखते हैं। second question है क्या, a solution contains 16 gram of CH3OH, 23 gram of CH3CH2OH, 90 gram of water. Calculate mole fraction of ethanol. सिर्फ इथेनॉल का पूछा है तो हम सिर्फ इथेनॉल का ही मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सबके मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पे नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, तो ट्राइमरी सॉल्यूशन है तो हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी एंड सी। सो सेकेंड हम देख रहे हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमको दिया है CH3OH, CH3OH। सेकेंड हमको दिया है यहाँ पे CH3CH2OH। थर्ड हमको यहाँ पे दिया है वाटर। तो सबसे पहले तो इनके हम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी हमको गिवन है, गिवन मास इज गिवन ऑलरेडी, बट मोलिकुलर मास हमारे पास नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कार्बन है 1 इंटू 12, हाइड्रोजन हमारे पास 314, 4 इंटू 1 इज द एटॉमिक मास। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इज 1 इंटू 16 इज एटॉमिक मास। तो यहां से आ जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 16 20, दिस इज 20 22 32 will come, yes 32 will come in this. Okay, now 32 we are having the mass of this one, now we are having this one 1 2 carbon atom we are having 12 plus hydrogen we are having 3 4 5 6 hydrogen into 1 plus oxygen is 1 into 16, so 24 plus 6 plus 16, this is 30 40 46 will come, 46 gram. Okay, hydrogen we water molecule right now we have done 2 into 1 plus 1 into 16, that is 18 gram. So molecular mass we have find out. अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास ये है, 2 कार्बन एटम, OH ग्रुप इज प्रेजेंट, दिस इज इथेनॉल। सो XB निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा NB डिवाइड बाय Na प्लस NB प्लस NC। तो सबसे पहले हमको Na, NB और NC की वैल्यू निकालनी है। तो Na हमारे पास क्या होगा, दिस गिवन मास इज गिवन ऑलरेडी 16 ग्राम ऑफ CH3OH, given mass by molar mass is 32, so 1 by 2 will come, 16 to just 32, so this will come 0.5 number of moles. NB, what is NB here, what is given 23 gram of CH3CH2OH, ethanol is given 23 gram, 23 by molar mass is 46, this will also 1 by 2, this is 0.5. Next NC, what is NC? C is given water. Water mass they have given 90. This is 18. So what will come here? 5. 5 will come. Okay. So we have calculated Na, Nb and Nc. Now we will put in this. XB is equals to, what is NB? 0.5 divide by 0.5 plus 0.5 plus 5.
0.5 plus 0.5 1 and this is 5. 0.5 divided by 6. Now we have to divide 0.5 with 6. So I can write 5 by 60 like this. I can write, I have remove this decimal, 5 by 60. So 6 से divide कर सकते हैं हम. अब ये divide नहीं होगा तो 0 point we are having what? 0 we are taking here. Zero we are taking. So this will come. Okay, again 3 will come. 0.83 this will come. 0.83. 0.833. What will come here? And 1 also here. Divide by 10 is also there now because I have taken here only 6. So 0.0833 is the mole fraction of the ethanol. Now third question, a solution is, now percentage is given. 25% of ethanol, 25% of acetic acid, rest is water by mass. So we have to convert this according to the mass. Calculate mole fraction of water. Now they said calculate the mole fraction of water. Water we have to calculate. Okay. Now again we are using the same CH3 CH2OH. So molecular mass we will not write again. That is the same molecular mass. Now we will find out for acetic acid and the water. Water is also same we are having here. Okay. So now we will find out here. A we are considering acetic acid CH3COOH. What is here? Carbon are 2. 2 into 12 plus how many hydrogen? 4 are there. So 4 into 1. Oxygen are 2 only. So 2 into 16. So this will come 24 plus 4 plus 32. It will come 60 gram. This will come 60 gram. Now again C we will consider as a water because water they said. Okay. So this will come again 18 gram. 2 times we have already find out 18 gram it will come. Now we have to find out the mole fraction of water. Means NC we have to find out here. So for that first we have to find out Na. What is Na? Given mass of this. What is the given mass? 25% of acetic acid. Because A we have considered acetic acid. So what is that? 25 divided by 60. What is NB? We will solve this. NB is ethanol. That is 25% divided by what is B here? 46. Now NC. Here given mass is rest. They said rest is water by mass. Means 25% is this, 25 is this, so rest is 50. So given mass of the water is 50 divided by 18. Now we have to solve this. 25 we will divide with 6. 4. Divided by 10. 0.41 will come. Then 25 by 46. This will come 0.54 and this will come 2.7. So these are the number of moles we have calculated here. Now we are having X. C we have to find out because water के mole fraction को निकालना है. So NC divided by Na plus Nb plus Nc. What is here NC? NC is 2.7. This Na is 0.41 plus 0.54 plus 2.7. 0.41, 0.54, 2.7. 3.65. This is 2.7 divided by 3.65. Okay, we are having this. So
So we have to divide this. When we will divide, we will get the value of Xc, and that Xc will come 0.73 Xc. So this is the mole fraction of water. Here you can write as well as water also. Okay. So this is how we have to calculate the mole fraction. What is mole fraction? Mole fraction is the number of moles of the component divided by the total number of moles of all the component. Okay. So यही था आज का हमारा टॉपिक. होप कि आपको समझ आया होगा. हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.